अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़हद इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद फ़हद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बेहद ममनून रहूँगा। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कि इन पेज में कुछ लिखने के बाद कोरल में कैसे लेके जाते हैं, वर्ल्ड में कैसे लेके जाते हैं और फोटोशॉप में कैसे लेके जाते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि मेरी वीडियो को तवज्जो से देखें और एंड तक देखें। आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा और समझ आएगी कि आपने अगर इन पेज में कुछ लिखा है तो उसको कोरल में कैसे लेके जाना है और फोटोशॉप में कैसे लेके जाना है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगी। ओके करें। दोस्तों लिखने के बाद अब इनको कंट्रोल ए करेंगे तो तमाम लफ्ज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको यहाँ से सेंटर में करें, कंट्रोल ई करेंगे तब भी सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करें तो इसको सेंटर में कर दें। अब इसको बड़ा करें। बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पॉइंट साइज़ है जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें आप। और इसका दूसरा तरीका है कंट्रोल F10 दबाते जाएंगे और इसका दूसरा तरीका है कंट्रोल F10 दबाते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। कंट्रोल F10 से बड़ा होगा, कंट्रोल F9 से ये छोटा होगा। इसको कॉपी करने के लिए आप ये सर्कल एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। दोस्तों ये अब कॉपी और उसके बाद पेस्ट हो चुका है। ये एक बहुत बड़े साइज में है तो दोस्तों आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और अगर आपने एक्यूरेसी में सेंटर छोटा करना है तो शिफ्ट का बटन दबाएं और इस पर क्लिक करें तो ये चारों तरफ से छोटा हो जाएगा और इसको नज़दीक करें। दोस्तों अब ये कोरल में लफ्ज़ आ चुके हैं। इसको जो मर्ज़ी कलर और जिस मर्ज़ी स्टाइल में आप कर सकते हैं। ये एक तरीका था इन पेज से कोरल में टेक्स्ट को लाने का। सेकंड तरीका ये होता है कि अगर आपके लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो कोरल में कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे, काफ़ी सारी तादाद में हैं, तो उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यही पहला टूल लेना है, पेज के ऊपर क्लिक करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पेज करना है और यहाँ पे ब्राउज़ करवाना है कि आपने ये फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है। ये फ़हद के नाम से मैं डेस्कटॉप पे फ़ाइल को सेव करूँगा। यहाँ पे इसकी जो एक्सटेंशन है वो मैं लिखूँगा, ये पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं इसको, EPS भी कहते हैं, PS भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप जस्ट खुद ही लिख लें fahad.eps तब भी ये काम चल जाएगा। इधर सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आप EPS नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और सेव करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे ओके करेंगे, ये डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो आपने सेव कर लिया। अब मैं ज़रा जूम टूल आउट करूँगा। अब मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और फहद के नाम से ये फ़ाइल पड़ी है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँ। अब ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में इंपोर्ट करनी है कि कर्व फॉर्मेट में इंपोर्ट करनी है, तो मैं यकीनन कर्व फाइल में ही इंपोर्ट करूँगा। अब ये जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, अब ये इन जितना पॉइंट इन पेज में लगा हुआ था सेम पॉइंट में कोरल में ये पेस्ट हो चुकी है। इसको आप छोटा बड़ा जिस मर्जी कलर में कर सकते हैं। ये एक एक लफ्ज़ जो है वो वेक्टर फॉन्ट में है, आप इसको छोटा बड़ा कलरिंग में स्टाइलिश में सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ये था दूसरा तरीका इन पेज से कोरल में लाने का। अब बारी आती है इसी को फोटोशॉप में लेके जाने। दोस्तों फोटोशॉप में लेके जाने का भी वही तरीका है कि इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज EPS करेंगे, फिर फोटोशॉप में जाके इसको ओपन कर लेंगे। ये आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका तो मैंने बता दिया था, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपकी फिर समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट पेज, यहाँ पे ब्राउज करेंगे कहाँ पे सेव करवाना है। यहाँ पे अब मैं अबरार के नाम से सेव करवाऊँगा। अबरार.EPS के नाम से मैंने सेव करवाया, डेस्कटॉप पे ओके कर दूँगा। दोस्तों एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं फोटोशॉप में जाऊंगा, फोटोशॉप को ओपन करूंगा। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने ये गूगल से ली हुई है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओपन करूंगा। डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा मुझे, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, वहाँ पे अबरार के नाम से ये EPS पड़ी होगी, ये पड़ी है ABRAR.EPS। इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन 300 रखनी है लाजमी, इससे ये होता है कि लफ्ज़ पिक्सल ख़राब नहीं होते। ओके कर दिया।
अब ये देखें मेरा पूरा इन पेज में जो पेज का साइज था उसने वो मुझे व्यू दिखाया कि आपके इन पेज के पेज में ये लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। इसको मैं इसी तरह उठाऊंगा, उठाने के बाद इसको मैं अपने बैकग्राउंड वाले पेज में जाके रख दूंगा। सिर्फ उठा के पेस्ट करना है या उठा के रखना ही है। अब इस तरह कंट्रोल टी करके इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। इसको मैं जो भी स्टाइल करना चाहूँ मैं सारे इसमें इफेक्ट कर सकता हूँ। इसको इम्पोज करना है, इसको आपने कुछ भी करना है आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें बने बनाए जो इफेक्ट होते हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें इफेक्ट इसमें अप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई मसला कोई बात नहीं है। इसमें आप एडिट कर सकते हैं, मज़ीद कोई अपनी मर्ज़ी का इफेक्ट कोई और लगा सकते हैं। तो फोटोशॉप में उर्दू के लफ्ज़ को लाने का आपको एक तरीका बताया। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि आपने इन पेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल वी करें, कोड ड्रा में वी पेस्ट हो गया। इसको आप छोटा कर दें। छोटा करने के बाद अब इसके गिर्द एक बॉक्स लगा लें। बॉक्स लगाने के बाद अब इसकी आउटलाइन जो है वो नन कर दें। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट दोस्तों PNG फॉर्मेट में करना है। मैं फहद 123 के नाम से PNG, ये यहाँ पे नीचे होता है एक्सटेंशन, इसकी PNG एक्सटेंशन कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखनी है कि वाइट बैकग्राउंड रखनी है। ये ट्रांसपेरेंट रहे तो बेहतर है कि आप अपनी मर्जी से लफ्ज़ के कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब रेजोल्यूशन इसकी 300 dpi इनफ है, ओके कर दें आप। अब इसी तरह फोटोशॉप में आप जाएं और कंट्रोल O से ओपन करें। डेस्कटॉप पे मैंने फहद 123 के नाम से PNG बनाई है। ये है फहद 123। इसे आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया और बैकग्राउंड के ऊपर लाके क्लिक को छोड़ दिया। कंट्रोल T से सिलेक्ट किया और शिफ्ट का बटन दबा के इसको छोटा कर देना आप। फिर उठा के ऊपर करें, शिफ्ट का बटन दबाए जाएं और इसको छोटा किए जाएं। दोस्तों ये दूसरा तरीका था। इन पेज के लफ्ज़ को पहले कोलर में लाए, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट किया PNG में, फोटोशॉप में ले आए। अब इसको भी आप सेम फीचर जो आप करना चाहें, इसमें आउटलाइन करनी है, कलर करना है या जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको। दोस्तों अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाने के लिए वही तरीकाकार है। आप इन पेज में जाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स सा लगाएंगे। इस बॉक्स में आप लिखेंगे जो भी चीज़ लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह तीर पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे कंट्रोल C करना है बॉक्स को और वर्ड ओपन करना है और यहाँ पे सिंपल कंट्रोल V का बटन दबा देना। देखिए दोस्तों पेस्ट किया तो यहाँ पेस्ट नहीं हुआ, और सिंपल कंट्रोल Alt V करेंगे, ये पेस्ट स्पेशल पे आ जाएगा। ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में पेस्ट करना है या इमेज की फॉर्मेट में, क्योंकि ये उर्दू का लफ्ज़ है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये पेस्ट नहीं होगा, लिहाजा इसको पिक्चर की फॉर्मेट में हमने पेस्ट करना है। ओके कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आप जितना मर्जी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसको इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं, जो वर्ल्ड में इफेक्ट होते हैं, कि जो आप ड्रॉप शेडो लगाना है, आउटलाइन लगानी है, जो भी करना है आप उर्दू के लफ्ज़ को सारी ऑप्शनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर नहीं लगाना, आप बॉर्डर नन कर दीजिएगा, बॉर्डर ख़त्म कर दें, शेड लगा लें, सब कुछ आप इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों ये था हमारा एक तरीका इन पेज से वर्ल्ड में डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल के तौर पे पेस्ट करने का। दोस्तों अब ये दूसरा तरीका जो है वो ज़रा तवज्जो तलब है कि वही जो हमने इन पेज में ये कोरल में पेस्ट किया, कोरल से एक्सपोर्ट किया PNG की फॉर्मेट में, अब उसी तरह वर्ल्ड में जाएंगे, इंसर्ट पे करेंगे क्लिक, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे हमारे जो PNG फाइल होगी हम उसको इसमें एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये देखें डिस्प्ले भी आ रहा है, फहद 123 के नाम से था, इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ये PNG की फॉर्मेट में भी पेस्ट हो जाता है, ये इमेज की फॉर्मेट में भी पेस्ट हो जाता है। आप कोरल में एक्सपोर्ट करें JPG, कोरल में एक्सपोर्ट करें PNG, टिफ एक्सपोर्ट करें, तो तमाम जो इमेज की फॉर्मेट में है वो फोटोशॉप में और वर्ल्ड में ओपन हो जाती है। दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपको ये इन पेज उर्दू के लफ्ज़ कोरल ड्रा में या वर्ल्ड में या फोटोशॉप में पेस्ट करने का तरीका समझ आ गया होगा। मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को बार बार देखें, ना समझ आए मुझसे पूछें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।